तो गाइज हम लोग चाइल्डहुड इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो हमारी कुछ जो छोटी छोटी डिजीज़ बच गई थी उसको हम इस वाली वीडियोस में कवर करेंगे और एक अलग से वीडियो बनाएंगे टॉर्च इन्फेक्शंस के ऊपर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवाज में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्लस पीजी में भी बहुत क्वेश्चन उससे बनते हैं। इस वाली वीडियोज़ में जो बची कुछ जो लेफ्ट ओवर छोटी छोटी डिजीज़ है वो सब हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली डिजीज़ जो इसमें आती है वो आती है हमारी एक्जेंथीमा सुबिटम। अब हमारी दो डिजीज़ हैं जो कि सेम सी लगती है नाम से, एक्जेंथीमा सुबिटम और एक होती है हमारी एरिथीमा दूसरी होती है एरिथीमा इन्फेक्टियोसम, ठीक है। तो एक्जेंथीमा सुबिटम और एरिथीमा इन्फेक्टियोसम को हम लोग एक साथ कवर करेंगे ताकि इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एरिथीमा सुबिटम को। तो ये है हमारी एक्जेंथीमा सुबिटम। इसीलिए मैं इसको एक साथ कवर कर रही हूँ क्योंकि लोग एरिथीमा और एक्जेंथीमा में अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक्जेंथीमा सुबिटम, ठीक है, ये हो गया। जनरली कंफ्यूज करने के लिए एमसीक्यूज में एक्जेंथीमा सुबिटम की जगह पे एरिथीमा सुबिटम लिखा होता है और लोग उसको मार्क कराते हैं। सो इसलिए हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसको याद रखना है कि ये एक्जेंथीमा सुबिटम है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा है इसी चीज़ को लेके, ठीक है। अब इसमें इसका अलग कुछ नाम होता है, तो इसको हम लोग सिक्स्थ डिजीज़ या फिर रोजियोला इन्फेंटम भी कहते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिक्स्थ डिजीज़ एंड रोजियोला इन्फेंटम, ठीक है। ये इसके दूसरे नाम हो जाते हैं, ये हमारे दो नाम हो गए, ओके। अब इसकी जो एटियोलॉजी होती है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। कॉजेटिव एजेंट बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या रहता है। तो इसके दो पॉजिटिव एजेंट होते हैं, एक तो ह्यूमन हर्पीज़ वायरस होता है, तो एक होता है ह्यूमन हर्पीज़ वायरस HHV और होता है ये 6 और 7, कोई सा भी हो सकता है। और इसमें मोस्ट कॉमन जो एटियोलॉजिकल एजेंट होता है वो हमारा HHV6 होता है, ओवरऑल मोस्ट कॉमन, ठीक है। और जो दूसरा है वो हमारा होता है इको वायरस। अब ये एंटेरो वायरस नहीं है, ये इको वायरस है। इसमें भी कंफ्यूज करता है एमसीक्यू के ऑप्शंस में, ठीक है। इको वायरस का भी टाइप 16, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव एजेंट हो गए, ठीक है। अब इसमें जो इसके क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो देख लेते हैं। क्लिनिकल फीचर्स अब वही चाइल्डहुड इन्फेक्शन है, फीवर प्लस रैश, ये तो सबको ही मालूम है। तो पहली चीज़ हो गई फीवर। फीवर में भी फीवर के साथ साथ हमारे बाकी वायरल प्रोड्रोम जो होता है वो होता है। उसमें क्या होता है, एसोसिएटेड विद लिथार्जी, कफ, जो प्रोड्रोमल फीचर्स होते हैं, कफ, रनिंग नोज हो सकती है, ठीक है। ये हमारा फीवर वाला चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है रैश, ठीक है, रैश। अब इसमें क्या होता है ना, ये हमारा मीज़ल्स की तरह होता है बिल्कुल, मतलब कि एक तो ये मैक्यूलोपैपुलर है, ठीक है, मैक्यूलोपैपुलर है, और साथ में ये हमारा 4th डे पे ही आता है। फीवर के बाद 4th डे पे रैश होता है, ऑन 4th डे। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास चीज़ें हैं कि ये जो होता है हमारा ट्रंक से स्टार्ट करता है, ना कि फेस से, ठीक है। मीज़ल्स वाला फेस से स्टार्ट कर रहा था, ये हमारा स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रंक, ठीक है, ट्रंक से स्टार्ट करेगा। दूसरी चीज़, जब रैश हमारा आता है तो फीवर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फीवर डिक्रीज आफ्टर द रैश अपीयर्स, ठीक है, रैश अपीयर्स और स्टार्ट्स, कुछ भी कह लो, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हमारी डिफ्रेंशिएट करती है वो ये है, इसमें कोई भी पिगमेंटेशन नहीं रहती। मीज़ल्स का जब रैश डिसअपियर होता है तो ब्राउन पिगमेंटेशन छोड़ के जाता है, इसमें नो रेजिडुअल पिगमेंटेशन। ये हम लोग बात कर रहे हैं एक्जेंथीमा सुबिटम के बारे में, नो रेजिडुअल पिगमेंटेशन। ये हमारा हो गया एक्जेंथीमा सुबिटम। इसमें जो एक हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्पॉट्स होते हैं वो होते हैं हमारे नागायामा स्पॉट्स एक्जेंथीमा सुबिटम के अंदर। इस पे बहुत बार एमसीक्यू बनता है, नागायामा स्पॉट्स। ये स्पॉट्स जो होते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इस डिजीज़ का। ये हमारे अल्सर्स होते हैं एक तरीके से, और कहाँ पर होते हैं ये, यूविलोपैलेटोग्लॉसल जंक्शन पे होते हैं। तो ये होता है अल्सर्स एट यूविलोपैलेटोग्लॉसल जंक्शन, ठीक है। मुंह के अंदर ओरल कैविटी में होता है, यूविलोपैलेटोग्लॉसल जंक्शन पे होता है ये नागायामा स्पॉट्स, ठीक है। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये इस पर हमारा बहुत बार एमसीक्यू बनता है।
अब इसमें ट्रीटमेंट क्या करें, इसका ट्रीटमेंट जो होता है इससे कुछ खास नहीं होता है, इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होता है इस डिजीज़ के अंदर, साथ में इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास बातें नहीं है करने के लिए। मैं लिख देती हूँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट एंड एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस, एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस होता है इसके अंदर। दूसरी चीज़ होती है नॉट एसोसिएटेड विथ एनी कॉम्प्लिकेशंस। ये तो ये बात हमारी एक्जेंथिमा सुबिटम के बारे में। अब दूसरी जो डिजीज़ है जो मैं कह रही थी, एरिथेमा इन्फेक्टियोसम, जो हमारा नाम से कंफ्यूज करता है, उसके बारे में भी अभी यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिथेमा इन्फेक्टियोसम। अब इसमें एरिथेमा नाम से पता चलता है एरिथेमा, इसके अंदर कहीं ना कहीं एरिथेमा हो रहा होगा। अब वही देखना है कि वो कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एरिथेमा इन्फेक्टियोसम। ये हमारी दूसरी डिजीज़ है, ओके। अब इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो हमारा डिफरेंट है ऑब्वियसली, तो हम लोग इसमें बात करेंगे एक तो कॉजेटिव एजेंट के बारे में, दूसरा इसका इंक्यूबेशन पीरियड भी है, और इसमें कौन से एज ग्रुप को इफेक्ट कर रहा है, ओके, इसके बारे में बात करेंगे। तो कॉजेटिव एजेंट हमारा इसमें होता है एक पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन होता है, ये पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन होता है। ये हमारा क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस, DNA वायरस होता है, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस होता है पार्वोवायरस। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 4 to 28 डेज, ठीक है, और इसमें एज ग्रुप होता है स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ठीक है, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। हमने एक और जगह पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करी थी, जहाँ पे मैंने बताया था कि ये क्यों स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ये एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है। वो कौन सा था, वो डिजीज़ थी हमारी स्कारलेट फीवर, ठीक है। यहाँ पे हमारा छोटा सा रिवीजन हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इफेक्ट करेगा, ठीक है। अब बात करेंगे इसके हम लोग फीचर्स ही, क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। अब इसके क्लिनिकल फीचर वही फीवर विद रैश, अब किस टाइप से होता है ये देखना है हमको, ठीक है। अब इसमें फीवर जो होता है वो हमारा लास्ट करता है 1 to 2 डेज़ के लिए, ठीक है, और फिर हमारा आता है रैश। अब रैश की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, जो रैश है हमारा वो सबसे पहले मुंह पे, फेस पे आता है, ठीक है, उसमें भी सबसे पहले चीक्स पे आएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा ना वो इस तरह से बोलेगा, रेड रैशेज ऑन द चीक्स ऑफ द बेबी, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं स्लैब्ड चीक अपीयरेंस, जैसे चांटा मारने के बाद गाल लाल हो जाते हैं ना, सेम इस टाइप से रैशेज आते हैं चीक के ऊपर, तो स्लैब्ड चीक अपीयरेंस आता है इसमें। तो हमारी चीक के ऊपर इंटेंस रेडनेस देखने को मिलती है। तो ये जो रैश है हमारा स्टार्ट करता है फेस पे, स्टार्ट्स एट फेस, देन स्प्रेड्स टू द ट्रंक, स्प्रेड्स टू द ट्रंक, ओके, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसके रैशेस पे सेंट्रल क्लियरिंग दिखाई देती है, तो सेंट्रल क्लियरिंग दिखाई देती है रैश पे। सेंट्रल क्लियरिंग हो गई तो इसका हमने नया नाम दे दिया, इसका अपीयरेंस कुछ डिफरेंट हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं लेसी और रेटिकुलेटेड अपीयरेंस, ठीक है, लेसी और रेटिकुलेटेड। जैसे रेटिकुलेशंस नहीं होते हैं उसी टाइप से इसका अपीयरेंस होता है, लेसी और रेटिकुलेटेड अपीयरेंस, इसीलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं। तो ये हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया रैश का, ठीक है। अब इसके साथ ना कुछ और चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या, ठीक है। एसोसिएटेड विद, अब चिल्ड्रन में किस चीज़ से एसोसिएटेड होगा, चिल्ड्रन में होता है, जैसे अगर कोई बच्चा है जिसको क्रॉनिक हिस्ट्री है, मतलब उसको हीमोलिटिक एनीमिया है काफ़ी टाइम से, तो ऐसे बच्चे के अंदर एप्लास्टिक क्राइसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ट्रांजिएंट कंडीशन होती है, बट एप्लास्टिक क्राइसिस हो गया तो यहाँ पे पेनसाइटोपिनिया भी देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी बच्चे को क्रॉनिक हीमोलिटिक एनीमिया है, मतलब हीमोलिटिक एनीमिया की डिजीज़ है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा ट्रांजिएंटली, मतलब थोड़े टाइम के लिए एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी देखने को मिलेगा पेनसाइटोपिनिया, ओके।
पैनसाइटोपेनिया हो गया। दूसरी चीज़ होती है ओल्डर चिल्ड्रन जो होते हैं, ठीक है, बड़े बच्चों में क्या देखने को मिलेगा हमें, उसमें हमें जॉइंट मैनिफेस्टेशन देखने के लिए मिलती है। जॉइंट्स में क्या होगा, आर्थ्रेल्जिया हो जाएगा, ठीक है, आर्थ्रेल्जिया हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो होती है प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कंडीशन अराइज करती है तो उसकी वजह से हमारा हाइड्रोप्स फेटालिस हो सकता है, स्टिल बर्थ हो सकती है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोप्स फेटालिस। अब इसमें देखने की बात यह है कि नॉन इम्यून कॉज हो गया एक तरीके से हाइड्रोप्स फेटालिस का, ठीक है। एक तो इम्यून कंडीशन होती है जिसमें एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो क्रॉस रिएक्ट कर जाती हैं, वो सब चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये वाली कंडीशन हो गई, तो ये हमारा नॉन इम्यून है, ठीक है। एरिथेमा इन्फेक्टियोसम की वजह से नॉन इम्यून तरीके से हाइड्रोप्स फेटालिस हो रहा है, ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, तो इसमें बस सपोर्टिव मेजर्स हमें देने होते हैं, मतलब आईवी फ्लूइड्स एंड ऑल, और फीवर के लिए हमने एंटीबायोटिक्स दे दिया, ये सब इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट है केवल, ऐसा उसका खास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़, तो अपने आप ही सही हो जाता है, ठीक है। तो हमने दो डिजीज़ के बारे में बात करी जो एक जैसी है नाम से, एक्जेंथीमा सुबिटम और एरिथेमा इन्फेक्टियोसम, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी एरिथेमा नोडोसम से कंफ्यूज मत कर देना, इट इज़ एरिथेमा इन्फेक्टियोसम, ठीक है। तो ये दो डिजीज़ हमारी कवर हो गई हैं। अब दो छोटी छोटी डिजीज़ और रह रही हैं जो कि हमारी एपिडेमिक टाइफस और हैंड फुट और माउथ डिजीज़, ठीक है। तो ये भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पहले हम बात करें एपिडेमिक टाइफस के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे HFMD के बारे में, यानी कि हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़। तो एपिडेमिक टाइफस के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल माइक्रो में हम पढ़ ही चुके हैं, और वहाँ पे आप रेफ़र कर लेना एक बार। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा मैं बताऊँगी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं बता देती हूँ। तो इसका कॉजेटिव एजेंट रहता है एक, ठीक है, ऑब्वियसली कॉजेटिव एजेंट तो होगा ही। तो कॉजेटिव एजेंट जो होता है हमारा, रिकेट्सिया का इन्फेक्शन है ना, तो रिकेट्सिया का भी प्रोवाजेकी वाला, ठीक है, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, ओके। इसकी वजह से होता है हमारा ये एपिडेमिक टाइफस। दूसरा चीज़, ट्रांसमिशन किस चीज़ से होता है, ट्रांसमिशन के लिए जो होता है वो होता है जो इन्फेक्टेड बॉडी लूज होते हैं उसके फीकल मटेरियल, ठीक है, फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड बॉडी लूज, ये हो गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं वही फीवर विद रैश होता है, पर साथ में इसके होता है हेडेक। तो इसमें होता है एक ट्रायड में क्या आएगा, फीवर प्लस रैश प्लस हेडेक, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा ट्रायड हो गया। अब इसमें जो रैश होता है ना, ये हमारा फीवर के 5th डे पे अपीयर होता है, ठीक है, ऑन डे 5, ठीक है। और ये जो होता है परप्यूरिक रैश होता है, और इट इन्वॉल्व्स पाम्स एंड सोल्स, ओके, ये हो गया। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस हमारे पास है इसके लिए वो है डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है, डॉक्सीसाइक्लिन हो गई। इसको हम लोग 5 से 7 दिन के लिए चलाते हैं, और जब हमारा ख़त्म हो जाती है डिजीज़ तो उसके बाद पेशेंट जब एफेब्राइल फेज़ में चला जाता है उसके भी 3 दिन बाद तक हम ये ड्रग चलाते हैं ताकि रिलैप्स ना हो जाए, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग ऑफ चॉइस होगी डॉक्सीसाइक्लिन। दिस वाज ऑल अबाउट एपिडेमिक टाइफस। अब हम बात करते हैं HFMD के बारे में, ठीक है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़, हैंड फुट माउथ डिजीज़, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये नाम से पता चल रहा है हैंड फुट एंड माउथ इन तीनों चीज़ों को इन्वॉल्व करेगा। तो ये हमारी जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा कॉमन होती है डिजीज़, चिल्ड्रन लेस देन 5 years ऑफ एज, ठीक है। इसमें कॉमन वायरल, और ये वायरल इलनेस है, वायरस की वजह से होती है, ठीक है, इस एज ग्रुप में होती है। तो पॉजिटिव एजेंट कौन से हैं, कॉक्सेकी वायरस और एंटेरोवायरस, ठीक है। अब मैंने बताया था इको वायरस 16, वो किस में हो रहा था, इको वायरस 16 हो रहा था हमारा एरिथेमा इन्फेक्टियोसम में, ठीक है, ये हो गया इको वायरस 16 हमारा एरिथेमा नहीं, एक्जेंथीमा सुबिटम में हो रहा था, ठीक है। और ये हमारा हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ में हो रहा है एंटेरोवायरस इन्वॉल्व। तो 2 वायरस की बात हो गई, कॉक्सेकी वायरस
A16 वाला, दूसरा है एंटेरोवायरस 71। तो ये दोनों हमारे पॉजिटिव एजेंट हो गए। ओके, अब बात करते हैं इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन होगा हमारा कैसे, अगर कोई इन्फेक्टेड फोमाइट्स है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए तो, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड फोमाइट्स, ये हो गया। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें फीवर और रैश। तो इसका जो रैश हो रहा है ना, इसको हम लोग अल्सर्स बोल रहे हैं, ठीक है, अल्सर्स या फिर ब्लिस्टर्स कह दो, कुछ भी कह दो, ब्लिस्टर्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है ब्लिस्टर्स की, ये होते हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी में होंगे। और जो ब्लिस्टर्स होते हैं ना, अब हमारे डिजीज़ का नाम क्या है, हैंड, फुट एंड माउथ। तो ये 3 जगह पे हमें ब्लिस्टर्स देखने को मिलेंगे। तो जो क्लासिकल ब्लिस्टर्स होते हैं हमारे, क्लासिकल ब्लिस्टर्स, वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, अराउंड द माउथ। दूसरा हमें देखने को मिलेंगे पाम्स एंड फीट, ठीक है। इसमें हमें कैसे मिलेंगे, पैपुलो वेसिक्यूलर लीजन्स देखने को मिलेंगे, मैक्यूलो पैपुलर नहीं, पैपुलो वेसिक्यूलर लीजन्स, ओके, पैपुलो वेसिक्यूलर लीजन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये हमारे 4 से 5 दिन में रिजॉल्व हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाएंगे हमारे 4 से 5 दिन के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब इसका जो ट्रीटमेंट है हमारा HFMD का, वो हमारा सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, और जब तक मतलब अपने आप ठीक हो जाते हैं, और चिल्ड्रन को जब तक लीजन्स हमारे मतलब रिजॉल्व नहीं हो जाते तब तक हम लोग बच्चे को जो है आइसोलेट करके रखते हैं घर पे, और इसका कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमारा सिम्टोमेटिक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो ये जो हमारी छोटी छोटी डिजीज़ेस थी जो हमारी बच रही थी, वो हमने इस वीडियो में कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे टॉर्च इन्फेक्शन में रुबेला की भी बात हम लोग वहीं पे साथ ही साथ कर लेंगे, क्योंकि हम लोग कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम की बात करेंगे टॉर्च इन्फेक्शन में, तो जो वैसा रुबेला जो अलग से डिजीज़ है वो हम लोग वहीं पे बात कर लेंगे, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच।